खबर यह है कि मुल्तान में मौसम बदलते ही खुश्क लकड़ी और कोयलों की कीमतों में इजाफा हो गया। खुश्क लकड़ी की कीमत 1200 से बढ़कर 1400 रुपये फ़ी मन, जबकि कोयले की कीमत 3500 से बढ़कर 4000 रुपये फ़ी मन पर जा पहुंची। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत खुश्क लकड़ी और कोयले की कीमतों को कंट्रोल करे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुहेब इकबाल से। जी शुक्रिया। मौसम बदलते ही खुश्क लकड़ी और कोयले की मांग में इजाफा हो गया है। खुश्क लकड़ी की कीमत की बात करें, सीज़न से कबल जो है वो 1200 रुपये मन थी, इस वक्त जो है वो 200 रुपये इजाफे के साथ 1400 रुपये मन पर पहुंच चुकी है। इसी तरह कोयले की बात करें, कोयला जो सीज़न से पहले 3500 से 3600 रुपये मन था, अब 4042 रुपये फ़ी मन तक पहुँच चुका है। दूसरी तरफ हमारी दुकानदारों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि हालिया महंगाई की लहर और पीछे से जो खुश्क लकड़ी है वो महंगी मिल रही है, जिसकी वजह से इसके रेट में जो है वो इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ शहरियों का यही कहना है कि इस मौसम में जो है वो हमें खुश्क लकड़ी और कोयले की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके दाम जो है वो बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ एलपीजी की बात करें तो एलपीजी के दाम में भी गुज़श्ता साल की निस्बत जो है वो डबल हुए हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस हवाले से जो है वो इक़दामात करे। खुश्क लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, इनके रेट्स जो है वो कम से कम जो है वो करें, क्योंकि अभी मज़ीद जो सर्दियां हैं वो बदलता मौसम जो है वो मज़ीद बाकी है। और इस हवाले से जो है पुरानी कीमतें भी जो है वो रखी जाएं, जो पिछले साल 1200 थी, इस साल जो है उनमें इजाफा ना किया जाए। दूसरी तरफ जो कोयले के रेट हैं वो भी कम किए जाएँ। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो ये चीज़ें सस्ती करे। जबकि कराची में सब्जियों के साथ फलों की कीमतों को पर लग चुके हैं। अनार, केला और सेब मनमाने दामों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी कीमतों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। दुकानदारों का कहना है कि मंडी में दाम कम नहीं हैं तो वो कैसे सस्ता बेचें। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सोनिया खानजादा। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएंगे सब्जी और गोश्त के बाद फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि 100 रुपये में आ रही हो। इस वक्त हम जो है वो एक फल की दुकान पे मौजूद हैं बहादुराबाद पे। अगर मेरे कैमरामैन फैसल दिखाएं कि यहाँ पर फल तो इतनी खूबसूरती से सजे हुए हैं, लेकिन इन्हें खरीदने वाले ख़रीदार जो हैं वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो सरकारी कीमतें हैं उसमें तो फल दस्तियाब ही नहीं है। और जब हमने फल फरोश से बात की तो उनका यही कहना है कि जो मार्केट के लेवल पर चीज़ें मिल रही हैं वो हम जब लेकर आ रहे हैं तो वो हमें 250-300 रुपये की मिल रही हैं। चाहे वो अनार हो, अनार की कीमत की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त 400 रुपये जो है वो मार्केट में चल रही है। लेकिन अगर मंडी की बात करें या सरकारी कीमत की बात करूं तो तकरीबन 250 रुपये में जो है वो अनार यहाँ लिस्ट के अंदर मौजूद है। सेब की अगर हम बात करें तो सेब की भी मुख्तलिफ इकसाम जो है वो यहाँ रखी हुई है, लेकिन हमें सेब की कीमत भी जो है वो बहुत डिफरेंट दिखाई दे रही है। लिस्ट मेरे पास तो मौजूद है लेकिन मार्केट में कहीं लिस्ट नहीं है। केले की कीमत जो है वो मार्केट के अंदर 250-300 रुपये के दरमियान जो है वो केला फरोख्त किया जा रहा है, लेकिन अगर हम सरकारी कीमत की बात करें तो 77 रुपये का केला जो है वो सरकारी लिस्ट में लिखा हुआ है। तो लोगों का यही शिकवा है कि बड़ी बड़ी बातें, वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद करवाने के लिए हमें कहीं कमिश्नर कराची नजर नहीं आते। जी, गुजरावाला की फ्रूट मंडी में भी फल आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान तमाम फलों की कीमतों में 50 से 150 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हुआ है। ब्यूरो चीफ गुजरावाला इस वक्त फ्रूट मंडी में मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। जी बताएगा मोहसिन। हम गुजरावाला की फ्रूट सब्जी मंडी में खड़े हैं और ये रीजन भर में यहाँ से फ्रूट जो जाता है, बल्कि आज़ाद कश्मीर का भी कुछ हिस्सा है जहाँ पे इसी सब्जी मंडी से, फ्रूट मंडी से फल और सब्जियाँ जाती हैं और तमाम लोग खाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास लाल भट्ट साहब मौजूद हैं, ये आड़ती हैं यहाँ पे। इनसे हम पूछेंगे कि एक हफ्ते के दौरान जो फ्रूट हैं इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है। कोई भी चीज है ना, अनार है, अंगूर है, सेब है, जो चीजें भी हैं यहाँ महंगाई हुई है, कम नहीं हुआ कुछ चीज कोई। किसी चीज में इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं आई। अनार 100 रुपए किलो था, 150 हो गया। केला 100 रुपए थे, जगह 150 हो गया। अंगूर है 300 रुपए किलो था, 500 रुपए चला गया। हर चीज जो है इस टाइम दूर चली गई है। जी, अभी आपने लाल भट्ट साहब की बात सुनी। यहाँ पे वो फ्रूट के आड़ती हैं और काफी अफसरदा भी वो दिखाई दे रहे हैं कि एकदम जो है वो महंगाई, लोगों को उम्मीद थी कि थोड़ी कमी आएगी, लेकिन 100 रुपए, 150 रुपए तमाम फ्रूट जो महंगे हो गए हैं। और इसका असर जो है कम अज कम गुजरांवाला रीजन में और कश्मीर के कुछ हिस्सों पे जरूर पड़ेगा। जी, एक हफ्ते के दौरान आम मार्केट में आटे की कीमत में 44 रुपये की कमी हुई है।
आम मार्केट में आटे का 15 किलो का थैला 2080 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे असगर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं। जी असगर। ये इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक एक हफ्ते में आटे की कीमत में 44 रुपये कमी हुई है। इस वक्त इस्लामाबाद की आम मार्केट की बात करें तो इस्लामाबाद की आम मार्केट में जो 15 किलो का आटे का थैला है वो 2080 रुपये में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे ये बताइएगा कि आटे की जो कीमत है इसमें कोई कमी हुई है और 20 किलो के आटे के थैले की क्या कीमत है, एक मन की क्या कीमत है और 1 किलो आटा किस तरह फरोख्त हो? जी 15 किलो वाला थैला जो है 2080 रुपये का, ये 2250 रुपये का था और 20 किलो का जो 3000 का था वो 2750 रुपये का है। जी, आपने ये देखा कि एक हफ्ते के दौरान जो है ये दुकानदार का जो इन्होंने कीमत जो बताई है ये तकरीबन एक महीने के दौरान 2250 से कम होकर जो 15 किलो का आटे का थैला है वो 2080 पे आ गया है, जबकि एक महीने के दौरान जो है वो एक मन की कीमत जो है उसमें भी बड़ी कमी हुई है और एक हफ्ते के दौरान जो है इदारा शुमारियात के मुताबिक तकरीबन 44 रुपये 15 किलो के जो आटा के थैला है इसमें कमी हुई है और फी किलो जो आटा इस्लामाबाद में है वो 145 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। जी, तनूर मालिकान ने आटे की कीमत में कमी से मुतालिक इदारा शुमारियात की रिपोर्ट हकाइक के बरक्स करार दे दी है। 20 किलो आटे का थैला 2800 जबकि 10 किलो आटे का थैला 1400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और इस हवाले से तनूर मालिकान का ये कहना है कि अगर आटा सस्ता हुआ तो नान और रोटी की कीमत में कमी कर देंगे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा CNN अदनान भट्टी। जी अदनान। के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान जो 20 किलो आटे का थाला है वो 44 रुपये और 36 पैसे सस्ता हुआ है, लेकिन रोटी और नान की कीमत जो है वो बरकरार है। जो तंदूर मालकान है उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे। ये बताइएगा कि आपको क्या आटा सस्ता मिल रहा है? 20 किलो आटे का थैला कितने का और जो 10 किलो का है वो कितने का? 20 किलो वाला है 2800 रुपये का, 10 किलो वाला है 1400 रुपये का। रोटी है उसकी क्या कीमत अभी चल रही है? रोटी है 20 रुपये का, नान है 30 रुपये का। ये सुना है कि कोई आटे की कीमत जो है वो सस्ती हुई है? नहीं, आटे की कीमत वही रेट है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। जो 20 किलो आटे का थैला है उसकी कीमत 2800 रुपये है, जबकि जो 10 किलो आटे का थैला है उसकी कीमत 1400 रुपये में वो फरोख्त किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि जितनी भी अगर आटा उनको सस्ता मिलता है तो वो ज़रूर जो रोटी और नान है उसकी कीमत कम करेंगे, लेकिन अभी सूरत हाल यही है कि जो अदारा शुमारियात है उससे ये मुताबिकत नहीं रखते। तंदूर मालकान का कहना है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है कि आटा जो है वो सस्ता हुआ है। आटा जो है वो बरकरार है, उसकी कीमत भी बरकरार है और अगर वो कम होता है तो वो ज़रूर आवाम को सस्ती रोटी जो है वो फराहम करेंगे। जी, गुजरावाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ बराए नाम रह गया। शहर में यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 से ज़ायद रोज़ गुजरने के बाद भी आटा दस्तयाब नहीं हो सका और कई रोज़ से चीनी भी गायब है। अपडेट करेंगी गुजरावाला से बीनिश राजपूत। जी, रिलीफ के लिए कायम किए गए यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ मिलना तो शहरियों के लिए ख्वाब ही बन चुका है। आपको बताएं कि बुनियादी चीज़ों का गायब रहना जो है वो मामूल बन गया है और अगर आ जाएं तो उनका हसूल दुश्वार है शहरियों के लिए। शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 15 से ज़ायद दिन गुजरने के बावजूद जो है वो आटा नहीं दस्तयाब हो सका। इसी तरह चीनी के हवाले से भी है कि स्टोर्स पर चीनी भी गायब है और चीनी की कीमत में भी 8 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा कर दिया गया है। बिस्प के जो सार्फिन हैं जिनको 101 रुपये फ़ी किलो में चीनी दस्तयाब थी उनको 109 रुपये फ़ी किलो में चीनी मिलेगी और जो जनरल सार्फिन हैं उनको 147 की बजाय 155 रुपये फ़ी किलो में चीनी अब मिलेगी। तो शहरियों का इस हवाले से काफ़ी परेशानी और गमो गुस्से का इजहार है। उनका ये कहना है कि स्टोर्स जो हैं वो इसलिए कायम किए गए हैं कि यहाँ पर लोगों को जो है वो सस्ती और सब्सिडाइज चीज़ें दी जाएँ, लेकिन आलम यह है कि मार्केट में चीज़ें सस्ती हैं और यहाँ पर जो है वो महंगी हैं। तो लोग मुतालबा ये कर रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो आटा, चीनी और घी, इन चीज़ों की ख़ास तौर पर बिला तअत्तुल जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए और दूसरा ओपन मार्केट में भी आसमान को छूती महंगाई में कमी की जाए। जी।